हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यानी इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इलेक्ट्रिक फ्लो के कारण किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कैसे होता है। इसके बारे में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पूरा के पूरा जानेंगे और साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं अपने नीट 2027 के प्रिपरेशंस और साथ में जेईई मेंस के प्रिपरेशंस को। ये वीडियो जो है वो कंबाइंड रहेगा क्योंकि बहुत ही कम रिसोर्स है मेरे पास में और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है, तो इसलिए इस वीडियोज़ में हम जेईई और एज वेल एज नीट वाले बच्चों के लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जेईई के स्टूडेंट्स हो या नीट के स्टूडेंट हो तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चा वो सेम है, बल्कि थोड़ा सा क्वेश्चन अप्रोच क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस वीडियोस को आप थोड़ा सा आराम से देखना है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, क्या चैप्टर का नाम है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। यानी चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो वर्ड है, जो चैप्टर का क्या है टाइटल थीम है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्लास 10th के एक ऐसे लॉज के बारे में बात करेंगे जो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। और ऐसा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जहां से चैप्टर का बिगिनिंग हुआ था, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जो जानने का हम लोग जिज्ञासा लाए थे, बताने का जो प्रयास किया गया था हमारे क्लास 10th में, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। तो आप थोड़ी सी अगर समझने का प्रयास करेंगे, आपने रिटेंशन होगा, याद होगा, तो आप समझ सकते हैं क्या बोलने वाले हैं। देखिए एक टॉपिक था क्लास 10th में जिसको हम लोग बोलते थे ऑरेस्टेड लॉ। क्या बोला जाता था, ऑरेस्टेड लॉ। ऑरेस्टेड लॉ ये समझाने का प्रयास करता था कि जब कभी भी कंडक्टिंग वायर में, किस वायर में, तुम्हारा कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट क्या किया जाता था, फ्लो किया जाता था। यानी जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना। अब ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में हम लोग मान लेते हैं कि एक एंड से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो वायर है ना, इस वायर को हम लोग ले लेते हैं क्या तुम्हारा, कि इस पर कोई भी कॉपर नहीं है, इंसुलेटिंग नहीं किया गया है तुम्हारा इस पर, यानी कोई भी इस पर क्या है, कॉपर नहीं है, ये क्या नेक्ड वायर है, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ये जो वायर है ना, ये कैसा वायर है, नेक्ड वायर है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये करंट फ्लो किया जाता है ना इसमें, तो ऑरेस्टेड लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि ये कंडक्टिंग वायर है, नेक्ड वायर है तुम्हारा। जब इसमें क्या किया गया, तुम्हारा करंट फ्लो करता है ना, तो करंट फ्लो करने के कारण क्या होता है, इस वायर के चारों तरफ, ठीक है ना, इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। वायर के चारों तरफ किसका प्रोडक्शन होता है, फील्ड का प्रोडक्शन होता है। तो करंट फ्लो कर रहा है आगे की ओर और फील्ड क्या हो रहा है, तुम्हारा एक फील्ड जनरेट हो रहा है जो सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ऐसे समझना कि जब कभी भी तुमको शॉक लगा होगा, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है ना, करंट लगा होगा, तो देखना कि एक ऐसा फील होता है ना कि कोई शरीर को बांधने का प्रयास कर रहा है, शरीर को बांध रहा है। तो वो जो फील होता है ना कि शरीर के चारों तरफ जहां पे लगा है तुम्हारा वायर, वो बांधने का प्रयास कर रहा है तुम्हारा, तो वो जो बांधने का प्रयास करता है ना, ये चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, इस फील्ड को बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किसके कारण हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तुम्हारा करंट के कारण हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किसके कारण हो रहा है बच्चा, तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी कंडीशन को पढ़ने वाले हैं, उसी सीक्वेंसेस को पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि करंट के फ्लो करने से या करंट के बढ़ने या कम हो जाने से क्या क्या असर होता है, इसका क्या क्या यूजेस है जो अपने रेगुलर लाइफ में हम लोग क्या करते हैं
और साथ ही ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कैसे एक टॉपिक को पूरा अच्छी तरह के समझा जाए और साथ में क्वेश्चन अप्रोच किया जाए, ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। क्योंकि इस भारत में बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक अच्छे स्टूडेंट का, एक अच्छे डॉक्टर का, एक अच्छे एमबीबीएस का, या एक अच्छे देशभक्त का। ठीक है ना, तो समझने का प्रयास करना। ये समझ में आ गया? तो ये बताया था कौन? तुम्हारा ऑरेस्टेड लॉ बताया था। अब हम लोग जो बात करेंगे सो देखना यहाँ पे। अब देख, यहां से क्वेश्चन एक रेज होता है, याद करना, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कोई भी चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स बोले तो क्या तुम्हारा, अगर ये बता करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है। और ये चार्ज क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में, ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा करंट बोलते हैं। क्योंकि करंट में क्या होता है तुम्हारा? चार्ज फ्लो कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल्स है। तो याद रखना कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा, फ्लो करने का मतलब तुम्हारा मोशन करेगा, ठीक है ना, यानी जब कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मोशन करेगा, तो चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। समझ में आया? चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण किस फील्ड का प्रोडक्शन होगा बच्चा? तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। यानी जब कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा, तो चार्ज पार्टिकल की फ्लो करने के कारण एक फील्ड का जनरेशन होता है, और उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इसको याद करके रखना। तो ये किसका प्रोडक्शन कर रहा है? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन तुम यहां से क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया ये बताइए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या है तुम्हारा? रेस्ट में है। कैसा है तुम्हारा? रेस्ट में है। बोले तो क्या है? ये मोशन नहीं कर रहा है, एक जगह पे पड़ा हुआ है। तो याद रखना कि जब चार्ज पार्टिकल कोई भी मोशन नहीं करता है, रेस्ट में रहता है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये प्रोडक्शन करता है तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है ना, याद करके रखना। यानी जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन नहीं करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करेगा, और जब कभी चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा, उसमें वेलोसिटी होगा, तो वो जो फील्ड का प्रोडक्शन करेगा, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आया? तो एक तरफ तो ऑरेस्टेड, एक तरफ चार्ज, मोशन, और तुम्हारा रेस्ट। ऑरेस्टेड ये बताने का प्रयास करता है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो किया जाता है, तो करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। इसी चीज को अगर चार्ज के फॉर्मेट में समझते हैं, तो ये बताया जाता है कि चार्ज पार्टिकल के मोशन करने से, फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को तुम इनिशियली तौर पे समझने के लिए तुमको बताए हैं, और तुमको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का जो बिगनिंग होता है ना, एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को अगर समझा जाए, इंट्रोडक्शन को समझा जाए, तभी जाके पूरा के पूरा क्या होता है? चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है ना। तो आई थिंक ये तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है।